सीट डिस्कस किए थे उसमें लोगों ने क्या किया था कि एक सिलेक्टर स्विच लगा करके तो डिफरेंट प्लेसेस में क्या कर रहे थे, बेल को कंट्रोल कर रहे थे। तो आपकी जो सेकेंड यूनिट थी वो ड्राइंग की वो वहीं थी, वहीं तक खत्म थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, एक जो है आपके पास कौन सा है, स्टेयरकेस वायरिंग, केस वायरिंग, जिसमें क्या कर रहे थे, टू स्विच यूज करके क्या कर रहे थे, टू वे स्विच लगा रहे थे हम। वन लाइन को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा आपके पास में कौन सा था, डबल स्टेयरकेस। उसमें क्या था, थ्री स्विच यूज कर रहे थे हम, इसके लिए टू लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। ये दो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ट्रैफिक लाइट वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और सेलेक्टर स्विच वाला, मतलब ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारे कोई भी आ सकता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग ड्राइंग में है वो आपकी तीसरी यूनिट है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट आपके पास 5 है, तो हम लोग तीसरी यूनिट की ओर चलते हैं। इस वाली यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग का सीट नंबर कितना हो गया, 10 ना, सीट नंबर 10 आपके लिए। इसमें है क्या बनाना, सीट ही है लेकिन यूनिट अलग ही है। इसमें क्या है, ड्रा द वायरिंग एंड सिंगल लाइन डायग्राम, और वायरिंग को वही बनाएंगे, ड्रा वायरिंग एंड स्कीमेटिक डायग्राम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, consisting of energy meter, consisting of energy meter, main switchboard, main switchboard, distribution board, and 5 number of switches, and 5 number of सब सर्किट। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम पहले वो देखते हैं। ड्रा वायरिंग एंड स्कीमेटिक डायग्राम, मतलब हमें क्या करना है, वायरिंग और स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। किसका, फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मतलब क्या करना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है, वायरिंग और स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। जो कुछ चीज दे रखा है कंसिस्टिंग, जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, एनर्जी मीटर, मतलब एक हमें क्या लगाना है उसमें, सबसे पहले एनर्जी मीटर लगाना है, फिर मेन स्विच बोर्ड लगाना है, फिर क्या लगाना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, एंड 5 नंबर ऑफ सब सर्किट। इसमें नंबर ऑफ सब सर्किट होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये हमें क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें इन सब चीजों को हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है ना, तो हम लोग बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका स्कीमेटिक बनाएंगे। सॉरी, सिंगल लाइन डायग्राम था, स्कीमेटिक में इसका सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे। देखो सिंगल लाइन का मतलब होता क्या है, जो भी डायग्राम में हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेंगे वो क्या होगा आपके पास में, वन लाइन, मतलब एक ही लाइन में सारे के सारे कनेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो वो जितने भी कनेक्शन होते हैं सारे कनेक्शन आते हैं, वो सारे कनेक्शन आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम में आपके पास में वो आते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें लगाना क्या चाहते हैं,
उसमें कुछ कंपोनेंट्स गिवन थे, वो क्या क्या थे? सबसे नंबर फर्स्ट क्या था? एनर्जी मीटर। उसका क्या था? मेन स्विच बोर्ड। फिर क्या था उसमें? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था। और आपके पास क्या था? 5 नंबर ऑफ सब सर्किट लगाने थे। यही लगाना है ना। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी मीटर क्या होता है। तो एनर्जी मीटर क्या है? आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा? मेजरमेंट करके बताएगा कि कोई भी सर्किट में कितना यूनिट का क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। मतलब एक दिन में बल्ब जब जला रहे हैं तो ये टोटल कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो कौन बताएगा आपके पास में? वो बताएगा आपके पास जो एनर्जी मीटर हम लगा रहे हैं। ठीक है, जो यूनिट हम लोग बताते हैं कितना यूनिट कंजप्शन होगा बिजली, वो कौन बताता है? आपका एनर्जी मीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिजली वाला मीटर बोलते हैं। दूसरा कौन सा है आपके पास में? मेन स्विच बोर्ड। तो ये क्या करता है? ये लगा होता है आपके पास में एनर्जी मीटर के बाद में। ये करता क्या है कि जैसे आपके पास सप्लाई आ रहा है, तो अगर हमें क्या करना है? लाइट को डिस्कनेक्ट करना है या फिर तोड़ना है, जोड़ना है, जो भी में डिस्कनेक्ट करना, वो कौन करता है? मेन स्विच बोर्ड। फिर आपके पास क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब एक सर्किट को क्या करेगा? अलग अलग जगहों में क्या करेगा? भेजने का काम जो करता है, बांटने का, वो कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमें क्या लगाना है? 5 नंबर ऑफ सब सर्किट, मतलब 5 नंबर ऑफ सब सर्किट हम इस पे लगाएंगे। देखो कहना क्या चाह रहा है ये देखते पहले। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, फिर हम बताते चलेंगे आपको। सबसे पहले क्या लगाना हमें? एक एनर्जी मीटर लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक एनर्जी मीटर लेंगे। सिंबल आप सबको पहले बताया था मैंने। ये क्या होगा? एनर्जी मीटर का आपका सिंबल है। सिंगल लाइन में तो एक इधर लाइनिंग आएगी, दूसरी लाइन आपके पास में कहाँ आएगी? इधर आएगी। अब हम क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे डीपीआईसी, जिससे हम डीपीआईसी होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं इसको। या फिर सॉरी, ये मेन स्विच बोर्ड जिसे हम बोले ना, जो सप्लाई को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेगा, वो क्या होता है? डीपीआईसी। डीपीआईसी इसका फुल फॉर्म क्या है? डबल पोल आयरन क्लॉक। इसका मेन काम क्या होता है? ये सर्किट को सिर्फ क्या करता है? मेक और ब्रेक करता है। इससे आप लोग क्या करते हैं? बिजली वाला मीटर होता है, उसके बाद में एक लगाते हैं जिससे सप्लाई सिस्टम, जिससे हम क्या करते हैं? लाइट को काटने के लिए काम करते हैं। तो ये वही आपके पास में क्या है? डीपीआईसी है। तो ये सप्लाई सिंगल में कहाँ चलाएगा? सबसे पहले या आपके पास में डीपीआईसी में। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे और एक लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये आपके पास में क्या हो गया? ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। और इसमें क्या लगाना है? 5 सब सर्किट लगाना है। तो 1 2 3 4 5, ये इसकी क्या हो गया? ये इसके सब सर्किट हो गया। ये इसका कौन सा? ये इसका सिंगल लाइन डायग्राम। अब हम क्या बनाते हैं? इसका वायरिंग डायग्राम बनाते हैं, वो देखते हैं कैसे चलता है। वायरिंग डायग्राम देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा? एनर्जी मीटर, यही आएगा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनर्जी मीटर बनाएंगे। एनर्जी मीटर में अगर सिंगल फेज है, अगर आपका एनर्जी मीटर सिंगल फेज का है, सिंगल फेज मतलब जिसमें क्या करते हैं? एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। सप्लाई कौन सा होता है आपके पास में? सिंगल फेज होता है, जिसमें क्या करते हैं? एक फेज और एक सप्लाई न्यूट्रल लेते हैं। वो कौन सा सप्लाई होता है? वो आपका सिंगल फेज सप्लाई होता है, जिसमें क्या करेंगे? एक तो फेज होगा, दूसरा कौन सा होगा आपके पास में? न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हम 3 फेज की बात करें तो 3 फेज का जो एनर्जी मीटर होता है उसमें 3 फेज आते हैं, आर बाई बी, एंड जो चौथा होता है वो कौन सा होता है? इसका न्यूट्रल। आर का मतलब क्या होता है? रेड, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू एंड एन फॉर न्यूट्रल, दैट इज द ब्लैक। और मैंने एक और बता रखा था अर्थ। अर्थ के लिए हम हमेशा कौन सा कलर यूज करते हैं? ग्रीन। तो ये इसकी कलर कोडिंग है। तो हम क्या करते हैं? सिंगल फेज है तो क्या करेंगे? डोमेस्टिक है मतलब घर में है, तो घर में हम कौन सा यूज करते हैं? सिंगल फेज। तो इसमें कितने सप्लाई होंगे? 2। कौन कौन सा? एक फेज, दूसरा न्यूट्रल। ये न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ से जब एनर्जी मीटर में सप्लाई देंगे तो क्या निकलेगा? वापस निकलेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल गया? वापस निकल गया। फिर जो न्यूट्रल आपके पास क्या आ गया? वापस आ गया यहाँ से। अब इसको हम कहाँ लगाएंगे?
इसको हम लगाएंगे डीपीआईसी स्विच में। अब हम बनाएंगे डीपीआईसी स्विच, और डीपीआईसी का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, डबल पोल आयरन कलर, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका, डीपीआईसी का। अब हम क्या करेंगे, डीपीआईसी बनाएंगे, ये लीजिए पड़ेगा आपका डीपीआईसी स्विच। इसका मेन काम क्या है, सर्किट में सप्लाई जो है उसको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना, किससे, लाइन से। अब यहां से हम सप्लाई लेंगे, वो कहां पे जाएगा, वो आपके पास सीधा चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड बनाएंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ हम सब सर्किट लगा सकते हैं। जिससे हम लोग लेते हैं ना बोर्ड, एक बोर्ड जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारे एमसीबी लगाते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मैं कल आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो अब इसमें क्या होगा, हमें 5 बोला था, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 बस वाला बनाएंगे। ये कल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसमें सारे पैनल आपको दिखाऊंगा अपना बनाया कैसा होता है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक सप्लाई हम कहीं भी दे सकते हैं इसमें से, क्योंकि बाकी नीचे टर्मिनल कॉमन है, यहाँ सप्लाई आ गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो बच गया साइड, इसमें क्या देंगे हम, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल कहाँ आएगा, सबसे पहले न्यूट्रल यहाँ पे आ गया। आपने एमसीबी देखा होगा तो उसमें ऐसा ही लगा होता है, जब फेज वाला होता है तो न्यूट्रल के लिए होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ से न्यूट्रल उठाना शुरू करेंगे, एक न्यूट्रल, ये इसका हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इसका आ गया, ये न्यूट्रल इसके लिए, ये इसके लिए, और कोई छूट तो नहीं गया, 1 2 एक छूट रहा होगा, 1 2 3 4 5 सारा मतलब आपको क्या होगा, न्यूट्रल आपके पास में यूज हो गया। अब एक के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक का यूज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 जितने सब सर्किट है सारे आपके पास में क्या हो गया, यूज हो गया। तो ये इसका कौन सा डायग्राम है, ये इसका वायरिंग डायग्राम है। ये क्या है आपके पास में, एनर्जी मीटर। ये क्या है आपका, डीपीआईसी स्विच। ये आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल लिंक। जो न्यूट्रल लिंक का मतलब होता है जोड़ना, तो न्यूट्रल को जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या है, आज का सीट था हमारे पास ये।